हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की जो हाई स्कूल परीक्षा है उसकी वार्षिक पेपर का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको दूंगा। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा 2023 वार्षिक परीक्षा विषय अंग्रेजी 75 नंबर का प्रश्न पत्र आ जाया था। यानी कि बच्चों आपको मैं इसका संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि 17 मार्च 2023 का सॉल्यूशन मैं आपके इस वीडियो में कवर करवा रहा हूँ। जल्दी से आप फटाफट आंसर चेक कर लीजिएगा कि आपने कौन से प्रश्न का क्या सही उत्तर लगा या गलत, और आज के इस पेपर में आप कितने नंबर प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन सही। अच्छा, एक और बताऊंगा, यहाँ पर ये सेट सी का सॉल्यूशन मैं आप दे रहा हूँ। हालांकि जितने भी सारे इसके एबीसी सेट जो हैं सभी सेट के क्वेश्चन से लगभग सेम ही हैं। तो आप प्रश्न आगे पीछे जरूर से होंगे क्योंकि उनके सभी के प्रश्न सेम टू सेम हैं। चलो पहला पैसेज यहाँ पर आपको आया था। पहला पैसेज देख लेते हैं। हाउ मेनी कॉइन्स वेर फाउंड इन पुअर मैन्स पॉकेट। यानी कि जो गरीब आदमी था उसके पॉकेट में यानी कि उसकी जेब में कितने कॉइन्स थे। तो उसकी जेब में 2 कॉइन्स थे, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर द अबो पैसेज। यानी कि ऊपर जो दिया गया गद्यांश उसके अनुसार आपको एक टाइटल देना था। तो लव बेगेट्स लव आपका टाइटल हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच। यानी कि रिच मीन्स होता है धनवान, उसका विलोम हमको बताना है। तो उसका विलोम हो जाएगा आपका पुअर, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन से सही होगा। उसके बाद में देख लेते हैं चौथा प्रश्न। द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी, है ना। तो बेकरी के बाहर जो गरीब आदमी जो खड़ा था तो वह टू एंजॉय द स्मेल ऑफ बेकिंग ब्रेड, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर उसके बाद में नंबर 5 देखते हैं। द बेकर टुक द पुअर मैन टू। तो इसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा आपका बेकरी, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपका दूसरा पैसेज भी आपका पूछा गया था। तो चलो जान लेते। ए बी वेंट टू अ टैंक, ये वाला पैसेज पूछा गया था जिसका सॉल्यूशन मैं आपको कवर करवा देता हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया था हु सेव्ड द बी, यानी कि जो मधुमक्खियाँ थी, बी मीन्स होता है मधुमक्खी। तो मधुमक्खी को कौन बचाता है, तो डाउस, यानी कि जो कबूतर हैं वो मधुमक्खियों को बचाती है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में व्हाट डिड द बी फील, भाई जो मधुमक्खियाँ वो कैसा अनुभव करती है जब इट वॉज सेव्ड बाय द डव, जब उन्हें डव यानी कि जो कबूतर हैं वो बचाती थी तो उन्हें ग्रेटिट्यूड सा फील होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। हु डांस्ड विद द पेन, जो भाई दुखित है और उसके बाद भी जो नाचते हैं तो कौन नाचता है, तो द बॉय, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4, यानी कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग। टम्बलिंग का मतलब क्या होता है, तो टम्बलिंग मीन्स होता है गिर पड़ना, है ना, या इधर उधर टहलते हुए गिर पड़ना। तो टम्बलिंग मीन्स होता है, तो उसी का समानार्थी बनेगा आपका सिनोम्स, यानी कि फालिंग आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 5 देख लेते हैं। द बी वेंट टू द टैंक, है ना, तो इसका सही और राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका द क्यूंज ऑफ इट्स थर्स्ट, जो कि सबसे पहली लाइन में ही दे रखा है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर दूसरा सेक्शन बी में आपका एप्लीकेशंस पूछा गई थी, जिसमें आपको अपने प्राचार्य महोदय को आपका नाम मानस या मानसी है, जो आप हायर सेकेंडरी स्कूल, ये वाला एड्रेस आपको लिखना था। राइट एन एप्लीकेशन प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि आपको एसएलसी की एप्लीकेशन बच्चों यहाँ पर लिखना था और ये वाला एड्रेस आपको देना था, जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, आई होप आपने ये पहले वाला क्वेश्चन से ही सोल्व कर दिया होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आप ओआर करते हैं तो अपने मित्र को एक इनवाइटिंग लेटर लिखना है, जिसमें आप अपने फादर को जो प्रमोशन पार्टी जो दे रहे हैं, प्रमोशन की जो पार्टी दे रहे हैं, इस हेतु अपने मित्र को इनवाइट कर रहे हैं, हेतु यहाँ पर एक लेटर आपको लिखना था। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर आपको आया था कि इसमें आपको किसी वन टॉपिक्स के ऊपर आपको 250 वर्ड में लिखना था। तो ये टॉपिक्स जो दे रखे हैं तो इन टॉपिक्स के ऊपर लिखना था, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, है ना, इस टॉपिक्स के ऊपर, इसके ओवर में कि कोई भी एक प्रश्न आपको करना था जो कि 5 नंबर का था। उसके बाद में यहाँ पर नंबर 5 में देखते हैं जो पिक्चर्स जो दे रखा है, इस पिक्चर को अंडरस्टूड करने के बाद में रिलेटेड आपको एक पैराग्राफ तैयार करना था। लगभग आपको 75 वर्ड में इस पिक्चर को देखकर आपको पॉइंट लिखना थे। फिर उसके बाद में बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6, यानी कि यहाँ पर रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो पैसेज जो दिया गया था इसमें आपको यहाँ पर एब्रीवेशन बनाना था, मैक नोट्स बनाना था और टाइटल निकालना था। ठीक है, तो इसका जो टाइटल हो जाएगा, ये पूरा टाइटल आपको, यानी कि
टाइम टू सेव के ऊपर टाइटल जो दे रखा है ना, तो यहाँ पर इतना आप टाइटल इसमें ले सकते थे और उसके बाद में पॉइंट में आपको नोट्स देना था और आपको जो बड़े जो वर्ड हैं इन बड़े वर्ड को आपको एब्रिविएशन में बनाकर लिखना था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर सेक्शन सी चलो देख लेते हैं, ग्रामर पोर्शन। तो सेक्शन सी में आपका पहला प्रश्न आया, जुलाई कम्स अगस्त। तो यहाँ पर बिफोर मीन्स होता है क्या पहले, आफ्टर मीन्स के बाद में, विथ मीन्स के साथ, है ना, या से। तो जुलाई कम्स अगस्त, भाई जुलाई अगस्त के बाद आती है कि पहले आती है, तो के पहले आती है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिफोर। ठीक है, यानी कि जुलाई अगस्त के पहले आती है, तो बिफोर आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पर एडजेक्टिव जो वर्ड आया सुपरलेटिव में वर्ड आया है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर बच्चों आपका द आर्टिकल्स का यूज होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, हूँ फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि मस्ट आ जाएगा। उसके बाद में ही डाइड कैंसर। तो जब भी कोई भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अगर बीमारी से होती है तो वहाँ पर आप आंख बंद करके ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करें, तो यहाँ पर इसमें ऑफ आंसर आ जाएगा पहला वाला। ऋतु हैज, तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है इसका मतलब बच्चों यहाँ पर इसमें मैनी आ जाएगा, ऋतु के अनेक मित्र हैं। ठीक है, उसके बाद में नंबर 6 देखेंगे, तो नंबर 6 में यहाँ पर सी। तो यहाँ पर देखो सिंगिंग तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ तो फोर्थ फॉर्म हो रही है, और यहाँ पर संग आएगा नहीं क्योंकि थर्ड फॉर्म हो रही है, तो आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंग्स, यानी कि बीच वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बीच वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 7, तो नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका में आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं डुएस डायरेक्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको टू का प्रयोग करना था, तो कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पर आपको पहले वाला सो हटाना था और इस सो के स्थान पर क्या लिखना था, टू लगाना था, और उसके बाद में जो डेट आया था डेट के स्थान पर आपको सेकंड टू लगाना है, और उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट कुड नॉट आपको ये हटाना था, यानी कि पूरा उत्तर आपका क्या बन जाएगा, ही इज टू फेट टू रन फास्ट, ये आपका पूरा उत्तर बन जाएगा। चलो जान लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न में आपको हूँ का प्रयोग करना था, तो चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर, यानी कि जो दूसरा वाला जो सेंटेंस है यहाँ पर आपको हूँ लगाना था, WHO हूँ, यानी कि द बॉय हूँ इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, और उसके बाद में ये काट देना था आपको, ये नहीं, और इज माई नेफ्यू ये लिखना था, यानी कि पूरा उत्तर क्या बन रहा है बच्चों, द बॉय हूँ इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट इज माई नेफ्यू, इज माई नेफ्यू, ये आपका पूरा उत्तर बन जाएगा। चलो जान लेते हैं नंबर थर्ड में आपको इफ अनलेस का प्रयोग करना था, तो यूज ऑफ इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, यानी कि अनलेस के स्थान पर इफ लगाना था, तो चलो कर देते हैं। अनलेस आपको हटाना था बच्चों और अनलेस के स्थान पर आपको इफ लगाना था, और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में यानी कि यू के बाद में आपको डू नॉट जोड़ना था, यू के बाद में आपको डू नॉट जोड़ना था, और शेष प्रश्न आपको यथावत रखना था, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं करना था, यानी कि आपका सही उत्तर क्या बन जाएगा, इफ यू डू नॉट रन फास्ट, यदि तुम तेजी से नहीं दौड़ते हो तो यू विल मिस द ट्रेन, तो आप ट्रेन मिस नहीं करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर 4, यानी कि यहाँ पर नंबर 4 में क्या करना था, आपको नेगेटिव बनाना था, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये, किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट है, अगर हम इसको नेगेटिव अगर बनाएंगे तो आपका नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि पुलिस, और उसके बाद में लग जाएगा आपका डिड नॉट, पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीप, अरेस्ट द थीप, पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीप, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा नेगेटिव। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसका पैसिव बनाना था, तो ए लेटर, और उसके बाद में इज आ जाएगा, इज रिटर्न, यानी कि थर्ड फॉर्म, ए लेटर इज रिटर्न बाय राम, ए लेटर इज रिटर्न बाय राम। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपका नंबर 6 है, यानी कि ईट से आपको सेंटेंस शुरू करना था, तो इसका आंसर मैं दे देता हूँ, ईट से आपका आंसर शुरू हो जाएगा, इट इज़ ए गुड एक्सरसाइज, इट इज़ ए गुड एक्सरसाइज टू स्विम,
इट इज़ ए गुड एक्सरसाइज टू स्विम, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर नंबर 7 देख लेते हैं, ममता गोज टू स्कूल एवरीडे, ममता रोज स्कूल जाती है। इंटरोगेटिव बनाना था, सिंपल सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बच्चों यहाँ पर आपका डज लग जाएगा पहले, डज ममता, फिर ईएस हट जाएगा, गो टू स्कूल एवरीडे और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद में नंबर डी ऑप्शन से देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आते हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 में अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका हेट्रेड, यानी कि ए ऑप्शन से आपका सही होगा। उसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ एंस डायरी, जो एंस की डायरी में क्या नाम लिखा था, तो उसकी डायरी में लिखा था आपका किटी, यानी किटी आपका यहाँ पर भी है, लेकिन सी ऑप्शन से आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद में कूर्ग इज अ फेमस फॉर, जो कूर्ग है वो किस से प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कॉफी उद्यान वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, तो कॉफी के लिए वहाँ प्रसिद्ध और फेमस है। उसके बाद में नंबर 4 देख लेते हैं, व्हाट नेम वाज गिवन टू ऑटर, है ना, ऑटर का क्या नाम था, तो उसका नाम था आपका मिजबिल, मिजबिल उसका नाम था, ऑटर का क्या नाम था, मिजबिल था, डी ऑप्शन से सही होगा। चलो ये यहाँ पर बच्चों आपका फिर एक पैसेज आया था, इसका आंसर भी देख लेते हैं, द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, ये वाला पैसेज पूछा गया था, इसका आंसर जान लेते हैं हम। हाउ वाज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, जब पायलट ने एरोप्लेन को उड़ाया था तब वेदर कैसा था, तो जो वेदर था वो एकदम क्लियर था, यानी कि साफ था, ठीक है। यहाँ पर आपका सही उत्तर बन जाएगा आपका, यानी कि ए ऑप्शन से आपका सही होगा। पायलट वाज गोइंग टू, तो पायलट कहाँ जा रहा था, तो पायलट जा रहा था इंग्लैंड, ठीक है, यानी कि यहाँ पर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 3, यानी कि द अबव पैसेज इज टेकन फ्रॉम विच लेसन्स, तो कहाँ से लिया गया है, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपकी पोयम्स जो आई थी, तो पोयम्स का आंसर जान लेते हैं। यहाँ पर द फोक कम्स वाली पोयम्स आई थी, तो इसका सही और राइट उत्तर बन जाएगा व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द अबव गिवन लाइन्स, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि जो पहला जो क्वेश्चन से है उसका सही और राइट उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि इसमें आ जाएगा आपका फोग, क्या जाएगा, फोग आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन से आपका सही होगा। उसके बाद में आफ्टर सिटिंग फोग, है ना, तो आफ्टर सिटिंग फोक्स का सही उत्तर हो जाएगा आपका मूव्स ऑन। उसके बाद में नंबर 3, द पोइट ऑफ द अबव पोयम इज, तो ये लिखी है आपकी कार्ल सैंडबर्ग ने, यानी कि डी ऑप्शन से आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी ये क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए थे, तो इसका मैं क्वेश्चन आंसर का फुल सॉल्यूशन आपको सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगा। बट बच्चों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारी आपसे निवेदन है कि आप चैनल को बस एक बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, बड़ी, है ना, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे हमारी एक छोटी सी बात जरूर मानेंगे, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको एमपी बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी सारी एग्जाम्स होती है उनके 100% फुल सॉल्यूशन आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।